नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ये ओच्छामि समये पाहुड मिडिमो सुध केवली भणिनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। चतुर्गति के दुखों से छुड़ाकर मुक्ति कराने वाले महामांगलिक 10 लक्षण पर्व में हम सभी ने आत्माराधना की कि नहीं की आप लोगों ने सच्ची में? वाह, बहुत बढ़िया। इन्हीं 10 लक्षण पर्व में जो हमारी आत्मा में विशुद्धि हुई है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों की आराधना से हमारी आत्मा में जो निर्मलता, जो विशुद्धि हुई है ना, उसको वाणी से आज हम प्रकट कर रहे हैं। इसका नाम है क्षमा वाणी। प्रश्न, भैया क्षमा वाणी 10 लक्षण के बाद ही क्यों आती है? साल में कितनी बार आती है क्षमा वाणी? एक बार कि 3 बार कि 365 बार? हाँ, क्षमा मांगने के लिए या क्षमा करने के लिए हमें किसी आयोजन की आवश्यकता है, टेंट की आवश्यकता है, पांडाल की आवश्यकता है कि नहीं? ये तो एक कार्यक्रम है जिससे हम लोग एक साथ इकट्ठे हो जाए। बाकी वास्तव में क्षमा तो जिस क्षण बैर हुआ, जिस क्षण क्रोध आया, जिस क्षण आत्मा मलिन हुआ, उसी समय आत्मा को पवित्र करना चाहिए। क्षमावाणी का इंतजार नहीं करना चाहिए। इतना सुंदर वस्तु स्वरूप यहाँ बतलाया है। आइए अपन कुछ चर्चा करते क्षमावाणी के रिलेटेड। वाह, एक बहुत सुंदर गाथा आचार्य देव ने लिखी है। आप सभी लोगों ने भी उसको आज पढ़ा होगा। खामेमि सव्व जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूदेसु और वैरम मध्यम न केणवी। इतना सुंदर भाव लिखा आचार्य देव ने। क्या लिख रहे? खामेमि सव्व जीवानाम। भैया, सभी जीव, क्या सभी जीव को मैं माफ करता हूं। खामेमि सव्व जीवानाम, सभी जीवों को मैं माफ करता हूं। सबसे पहले ये लिखा। सेकंड नंबर पे लिखा सब जीव मुझे माफ करे। ये क्रम का क्या लॉजिक है?
इस क्रम का क्या लॉजिक है भैया? पहले मैं सबको माफ कर रहा हूं, सेकंड नंबर पे मुझे सब माफ करे, क्या लॉजिक है इसका? आचार्य देव ने लिखा ना, तो आचार्य बिना लॉजिक के तो कोई बात लिखेंगे नहीं। उन्होंने क्या लिखा? सभी जीवों को मैं माफ करता हूं, दूसरा मुझसे माफी मांगे या ना मांगे, मैंने तो अपनी तरफ से सबको माफ कर दिया। सही बताइएगा, अभी हम इस पूरे आयोजन के बाद में सामूहिक क्षमावाणी मनाएंगे अंकल जी, अपन क्या बोलेंगे सबसे, या जनरली अपन लोग बोलते क्या है? उत्तम क्षमा, क्षमा करना, क्षमा करना। आज तक कोई ऐसा बोलता हुआ दिखाई दिया आपको? क्षमा किया, क्षमा किया, क्षमा किया। हम सब लोगों को क्षमा मांगना तो आता है, क्या हमें क्षमा करना आता है? बहुत विचारने की बातें है ये आंटी जी। हम सब लोगों को क्षमा मांगनी आती है कि नहीं आती है? आती है, उसमें कुछ करना थोड़ी है। जैसे ही हमारे सामने जो भी होगा, भले ही साल भर हमको वो दिखा या नहीं दिखा, हमारी उससे बातचीत हुई हो या नहीं हुई हो, महावीर अंकल जी मैं आपसे मिलूंगा, अंकल जी उत्तम क्षमा, आप बोलोगे बेटा उत्तम क्षमा भले ही अपने साल भर कुछ बातें हुई नहीं हो, तो क्षमा किसकी? कुछ गलती हुई हो उसकी तो क्षमा मांगेंगे, बिना गलती के क्षमा मांग लेंगे? आज सुबह से मेरे पास में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और उन लोगों के मैसेज आ रहे हैं जिनसे पिछले 5 साल में भी मेरी बात ही नहीं हुई, मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा। धीरज भैया उनका चेहरा भी नहीं देखा मैंने 5 साल में, पता नहीं कहाँ कहीं से नंबर सेव होगा उनके पास, तो उनका मेरे पास में बहुत बड़ा मैसेज आया, क्षमा वीरों का आभूषण है और क्षमा धारण करना चाहिए, और वो सारी सब बातें जो हम और आप सब आज स्टेटस पे लगा रहे हैं, मेरे पास भी आए वो सारे मैसेज। तो मैंने यही सोचा कि ये व्यक्ति ने मेरे से उत्तम क्षमा बोली, क्यों बोली? क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं है कि इसने मेरे प्रति कोई गलती की हो, इसने मेरे प्रति कोई अपराध किया हो, मुझे तो इसकी कोई बात का बुरा लगा ही नहीं है अभी तक, तो ये मेरे से क्षमा मांग क्यों रहा है? फिर मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली ये जो उत्तम क्षमा के मैसेज आ रहे हैं, ये क्षमा मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ अपनी प्रेजेंस बताने के लिए आ रहे हैं कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स इट। इससे ज्यादा आज क्षमावाणी पर्व का औचित्य नहीं रह गया है। जो क्षमा व्यक्तिगत चीज थी ना, वो क्षमा आज बाजारू बन गई है। जो क्षमा व्यक्तिगत थी कैसी बन गई हो? हाँ, आओ, प्रदर्शन की चीज हो गई है। देखो इतनी अच्छी बात आचरण लिखी ना, क्या? मैं सब जीवों को माफ करता हूं। प्रश्न, सब जीवों ने मेरे प्रति कोई अपराध किया जो मैं उनको माफ कर रहा हूं? हाँ, अभी सोचो, अब थोड़ा अपन सब जीवों को खोले, सब जीवों में कौन कौन आता है? अरे सब तो आते ही है, कौन कौन आता है ये बताओ? हाँ, अच्छा, वो सब आते। तो आपने माफी मांगी चींटी से आज? है? आपने माफी मांगी उस मच्छर से जिसको ऑल आउट लगा के मार दिया था? वो बिजली वाले कौन सा होता है ना, वो रैकेट, उस रैकेट से उस मच्छर को हमने मार डाला था। हमारे शरीर में कितना लीटर खून होता है कोई जानकार भैया? मेरे को तो नहीं पता कितना होता होगा दादाजी। 7-8 लीटर तो होता ही होगा, ठीक है। तो वो मच्छर कितना लीटर पी गया था? कुछ एमएल, कुछ एमएल, एक बूंद। उस एक बूंद खून वो हमारा लेके चला गया, उसके बदले में हमने उसके साथ में क्या किया? उसका तो खून निकाला ही निकाला जो हमारा खून भी था ना उसके अंदर, वो भी निकाल लिया, मार डाला। काय के बदले में? इसके बदले में। अच्छा मुझे बताओ, वो मच्छर अपना खून नहीं पिएगा तो क्या करेगा? 9 से 5 की जॉब करके पैसे कमाएगा, फिर अपना पेट भरेगा। क्यों? अरे, कोई भी प्राणी इस धरती पर है तो वो अपना पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? तो अगर उस मच्छर को ऐसे ही पेट भरने की प्रकृति में व्यवस्था मिली है, तो उसको बेचारे को भर लेने दो ना अपना पेट। कहने का मतलब यह है कि भाई कम से कम हम इतने क्रूर तो ना बने। और हम कहते क्या है?
सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सच्ची में उस मच्छर से क्षमा मांगी अपन ने? कहने में आ जाता है सब जीव, तो सब जीवों को एक बार अपन खोल के तो देखे मनीष अंकल जी, कौन है वो सारे जीव? वास्तव में तो हम पता है उन लोगों से क्षमा मांगते हैं जिनसे हमको मालूम है कि इनके प्रति हमारी कोई गलती ही नहीं हुई है। क्योंकि जिनके प्रति हमारी गलती हुई है उनका तो हम चेहरा भी क्या देखना चाहते हैं, क्षमा मांगना तो दूर की बात है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पीछे तक दादी जी आ रही है, आवाज आ रही है मेरी आपको? क्या कह रहे हैं कि जिनके प्रति हमसे अपराध हुआ है उनसे तो हम सॉरी बोलना ही नहीं चाहते हैं। अंकल जी मैं आपको आके उत्तम क्षमा बोलूंगा क्योंकि अपन लोगों का बहुत प्रेम है। मैं आपको उत्तम क्षमा बोलूंगा, आप मुझे उत्तम क्षमा बोलना। अशोक अंकल जी, पर मेरा आपसे बहुत ज्यादा झगड़ा हो चुका है, तो मैं थोड़ी आपसे उत्तम क्षमा बोलूंगा। आपको मुझसे बोलना हो तो आप आ सकते हो, मैं तो नहीं बोलने वाला। हाँ, तो हमको यह समझना चाहिए कि क्षमा वाणी कोई औपचारिकता का नाम नहीं है। क्षमा धर्म है, क्षमा मोक्ष मार्ग का पहला कदम है। उत्तम क्षमा पहला धर्म है ना। बिना क्षमा के कैसे अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं? कैसे बढ़ सकते हैं? आया समझ में? इसलिए आचार्य देवयान लिख रहे, मैं सब जीवों को माफ करता हूं, सब जीव मुझे माफ करे। माने माफी मांगने से पहले हम स्वयं माफ कर दे। अंकित भैया, अब पता कैसे चलेगा कि सामने वाले ने मुझसे माफी मांगी कि नहीं मांगी? पहले अपने को इंतजार तो करना पड़ेगा ना। हो सकता है उसके मन में इच्छा ही नहीं हो सॉरी बोलने की, तो मैं क्यों माफ करूं? पहले उसको अपनी गलती रियलाइज होनी चाहिए, और फिर ऐसे नहीं सबके सामने वो आकर के मुझे सॉरी बोले, एक्सेप्ट करे कि मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अब अगर ये आके मुझसे सॉरी बोलता है तो मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हूं, नहीं तो हमको थोड़ी कुछ अड़ी है, हम नहीं करेंगे माफ। तो भाई ऐसे उत्तम क्षमा मनेगी क्या? नहीं मने। कुछ उदाहरण देता हूं आपको मैं। पार्श्वनाथ भगवान का नाम अपन सब लोगों ने सुना है। कहानी पता है पार्श्वनाथ भगवान की? क्या स्टोरी है जल्दी बताओ, आज बच्चे गायब है, सब स्कूल चले गए। बताओ पार्श्वनाथ भगवान की कहानी। कि वो कमठ था ना, कमठ, वो कमठ उपसर्ग कर रहा था, है ना, 7 दिन तक उपसर्ग किया। और क्या क्या किया उसने? कमठ ने क्या क्या किया? पत्थर बरसाए, आग बरसाई, पानी बरसाया, न जाने क्या क्या किया। तो मेरा प्रश्न ये है कि वे जो पार्श्वनाथ मुनिराज थे उन्होंने कितनी देर तक इंतजार किया था कि कमठ को पहले अपनी गलती रियलाइज हो जाए, फिर वो आके मेरे चरणों में गिरे, सॉरी बोले, तब मैं माफ करूंगा। क्यों? पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसे इंतजार किया था क्या कि नहीं अरे कमठ को क्रोध करना हो तो करे, हमारी तो अभी ही क्षमा है। इसके फल में क्या हुआ? इसके फल में यह हुआ कि कमठ तो कर्म बांधता रहा और मुनिराज पार्श्वनाथ के कर्मों की निर्जरा होती गई, वो पाप कमाता रहा और ये निर्जरा करके मोक्ष को चले गए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सच्ची में यह बात अपन लोगों को आज समझनी चाहिए। क्षमा मांगने से पहले हम क्षमा करना सीखे। अब कुछ और बात बतलाता हूं आपको। अंकित भैया, जैसे देखो मेरा भैया बीच में नाम बोलने की आदत है, तो कोई पर्सनल मत लेना, सभी लोग समझना। अब तो जिन जिन के नाम याद रहते हैं उनके नाम बोल देता हूं। भैया जैसे मान के चलिए मैंने, अब अपन लोगों का झगड़ा हो गया, ठीक है, और मैंने आपको सॉरी बोल दिया, मैंने माफी मांग ली, और आपने मुझे माफ नहीं किया। हो सकता है ना ऐसा, भाई हमने किसी से क्षमा मांग ली तो सामने वाले ने नहीं नहीं किया माफ अपने को, तो अब बताओ इसमें अपना फायदा है कि अपना नुकसान है? हाँ, कि भैया अब हम तो हमारी तरफ से हल्के हो गए ना, अब उसको माफ करना या नहीं करना वो उसका मैटर है, पर हमने क्षमा मांग करके हमारे अभिमान को तो तोड़ दिया। वो हमको क्षमा कर नहीं रहे तो अभी उसका क्रोध नहीं छूटा है। दो बातें बोली, क्रोध, अभिमान। क्षमा मांग ली तो हमारा ये अभिमान टूटा कि नहीं टूटा? ईगो हमारा गया कि नहीं गया?
तो हमारा ईगो चला गया। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। दूसरी बात, अभी एक बात ये हो गई कि मैंने किसी से क्षमा मांगी और उसने मुझे क्षमा नहीं किया, तो इसमें किसका फायदा है? अपना फायदा है, सामने वाला भले करे ना करे। अब दूसरी बात सुनिए, सामने वाले ने मुझसे क्षमा मांगी ही नहीं, वो इतना अकड़ू है, पर मैंने तो बिना क्षमा मांगे ही क्षमा कर दिया। अब इसमें किसका फायदा है? इसमें भी अपना फायदा है। क्यों? कि भैया उसने भले क्षमा नहीं मांगी हो, वो उसकी मान कषाय है, वो बहुत ईगो में होगा, वो बहुत घमंडी होगा, उसकी वो जाने। पर मैंने तो उसको माफ कर दिया ना, तो मेरा क्रोध तो चला गया कि नहीं चला गया? आई क्या बात समझ में? क्या समझ में आई? कि सामने वाला मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, इस बात को एक तरफ रख के हमें पूरी निर्मलता से माफी मांगनी चाहिए। दिखावे वाली नहीं, मैंने एक शब्द बोला बीच में, पूरी निर्मलता से। आई क्या बात समझ में? अभी एक प्रयोग करके देखोगे, मुझे पता है कोई नहीं करेगा, फिर भी मैं बोल तो देता हूं। अभी ये आयोजन हो जाएगा ना पूरा चाचा, तो सब लोग क्या करेंगे? उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। तो आप एक काम करना, क्या, जो भी आके आपको उत्तम क्षमा बोले, एक बस उससे के प्रश्न पूछना कि भैया किस चीज की क्षमा मांग रहे हो आप? आपको एक आध गलती याद भी आ रही है क्या? करना आप लोग। तो फिर क्यों क्षमा मांगनी है? सुना है। हैं? हाँ तो पूछ लो ना उससे, एक आध कुछ याद है कि नहीं याद है? भाव भाव की तो छोड़ो, इस भाव की तो याद होंगे कुछ। आप समझे मेरी बात को अंकित भैया? अभी अपन मिलेंगे, जस्ट फॉर्मेलिटी, डेली हम लोग हाय हेलो जय जिनेन्द्र करते, आज के दिन हाय हेलो जय जिनेन्द्र के साथ एक चीज और ऐड हो जाती है, उत्तम क्षमा। अगला डायलॉग होता है, और आप कैसे हो? यही तो होता है, जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा, और आप कैसे हो। मतलब क्षमा मांगते समय हमको सैड फील होना चाहिए कि हैप्पी फील होना चाहिए? मेरे से कोई गलती हो गई और मुझे, बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे से गलती हुई और उसको उसकी मम्मी से सॉरी बोलना है। भाभी, आपका बच्चा बोलता है सॉरी आपको, गलती हो जाती है तो वो कैसे बोलता है? दुखी होके सॉरी बोलता है कि खुश होके नाचते गाते बोलता है? कि भैया गलती फील होती है ना, तो उसकी सॉरी असली सॉरी है। हंस हंस के सॉरी नहीं बोला जाता है, हंस हंस के तो माफ किया जाता है। नहीं आई समझ में? हंस हंस के खुशी खुशी तो माफ किया जाता है, और दुखी होकर के माफी मांगी जाती है। और हमारे साथ में उल्टा होता है, हम सुखी हंस हंस के तो माफी मांगते हैं, और किसी को माफ करने में हमको बड़ा कंटाला आता है। आप लोग को समझ आ रहा है क्या? धीरज भैया, सच्ची में बहुत विचार करने की जरूरत है। दो तीन बातें बताई अभी तक मैंने। क्रोध और मान का अभाव अगर हमारा हो रहा है, तो इसमें हमारा ही लाभ है कि किसी और का लाभ है? अब एक और बात, एक बात बताओ, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं आज के दिन? उत्तम क्षमा, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, राइट? तो क्षमा करना, ये क्रोध के अभाव की बात है कि मान के अभाव की बात है? मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, तो इसमें मेरा क्रोध गया कि मेरा अभिमान गया? अभिमान गया ना। अरे नहीं समझ, मेरे को बहुत ईगो है, मुझे बहुत, दादाजी मुझे बहुत घमंड है। अरे होगा वो उसके घर का, हम भी कोई कम थोड़ी है, हमने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। उसको आके माफी मांगनी हो तो आ जाए, हम नहीं मांगे। तो अगर हमने किसी से उत्तम क्षमा बोल दिया, तो इसमें हमारी ही तो मृदुता है, हमारा ही तो निर्माणीपना है। तो क्यों ना आज के दिन को उत्तम क्षमा की जगह उत्तम मार्दव बोल दिया जाए, क्षमा वाणी के जगह मार्दव वाणी बोल दिया जाए। क्योंकि वाणी में तो मार्दव ही प्रकट हो रहा है, क्षमा का प्रकट हो रही है। क्षमा तो कृपा कब प्रकट होगी मामा जी? क्षमा कब प्रकट होगी? कि जब हम बोलेंगे क्षमा किया, क्षमा किया, तब तो क्षमा प्रकट होगी। पर जिस समय हम क्षमा मांग रहे हैं, उस समय तो हमारी मार्दवता प्रकट हो रही है। दूसरे नंबर का धर्म था ना। उत्तम क्षमा के बाद क्या था? बोलो जल्दी।
पीछे से सब लोग, साधना आंटी जी। उत्तम क्षमा के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? मार्दव। तो हमने किसी से सॉरी बोल दिया, तो इसमें तो मेरी मान कषाय घटी ना। तो क्यों ना आज के दिन को मार्दव वाणी बोला जाए, क्योंकि हम काम तो मार्दव वाला कर रहे, क्षमा वाला कहां कर रहे। प्रश्न आया समझ में? तो भैया आप क्या कहना चाहते हो? इतने साल से जो परंपराएं चल रही है, हम उसको बदल दे क्या? कि बदल नहीं दे। अगर क्षमा वाणी बोल रहे हैं तो क्षमा को समझे। और अकेला क्षमा बोलने से, क्षमा मांगने से हमने सिर्फ हमारे अंदर क्रोध का ही अभाव नहीं किया, मान का भी अभाव है, मायाचार का भी अभाव है, लोभ का भी अभाव है। ये दसों ही धर्मों का प्रकट होना, इसका नाम क्षमा वाणी है। इसका नाम क्षमा वाणी है। दसों धर्मों का प्रकट हो जाने का नाम क्षमा वाणी। चलो और सुनो आगे। अब सब जीवों के प्रति मेरा क्षमा भाव है? एक इंद्रियादिक जीवों की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य विभु। एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, अब भाषा थोड़ी सी वैसी है कि यदि मैंने हिंसा की हो, पर वो ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, की ही है। यदि की क्या बात है? करी है ना अभिषेक भैया? नहीं की एक इंद्री की हिंसापन ने, दो इंद्री की नहीं की, तीन इंद्री की नहीं की। क्या हिंसा करी? अभी एक मच्छर का तो उदाहरण दे दिया मैंने। कितने कितने जीवों की हम रोज सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक, और रात में सोने से सुबह उठने तक जीवों की हिंसा चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है? आप लोगों ने आलोचना पाठ पढ़ा था कि नहीं 10 लक्षण की सामायिक में? बोलो, पढ़ा था? प्रतिक्रमण पाठ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो उसमें हम लोगों ने बोला था कि नहीं, अरे हमारे मुनिराज, आहा क्या जीवन है मुनिराजों का। असली क्षमा तो उनके होती है, दिन में 3-3 बार, 4-4 बार प्रतिक्रमण। सुबह से लेके दोपहर तक कोई दोष हुए हो तो दोपहर में ही हिसाब निपटा लो, शाम तक नहीं खींचेंगे। दोपहर से लेके शाम तक कुछ हुआ हो तो शाम को ही निपटा लेंगे, रात तक नहीं खींचेंगे। ये जीवन है मुनिराजों का। असली क्षमा तो मुनिराजों के है। जो वीतरागता अंदर आई है ना, वो समता जो अंदर आई है, उस समता का नाम है क्षमा। आया समझ में? यशोधर मुनिराज के गले में सांप डला हुआ है, सुनिए कहानी पक्का। अच्छा, आप में से आप लोग सब यहां गए होंगे अपना मारवाड़ी मंदिर, पहले नंबर का जो मारवाड़ी मंदिर है। मंदिर में एंटर होते से ही सामने 5-6 चित्र बने मुनिराजों के, फ्रेम, इतनी बड़ी बड़ी फोटो फ्रेम्स है। उसमें एक फ्रेम है यशोधर मुनिराज की, देखिएगा आप जाके। गले में सांप डला हुआ है। कहानी ऐसी है दादाजी कि वो राजा श्रेणिक जो था, उसको बड़ा बैर था जैनियों से। तो वो जंगल में था, उसने एक सांप को मारा, और मरा हुआ सांप यशोधर नाम के एक मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनके गले में डाल के चला गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद उसने जो अपनी पत्नी थी रानी चेलना, उसको ये बतलाया कि तुम बहुत जैन महाराज, जैन महाराज, जैन धर्म करती रहती हो। पता है 3 दिन पहले मैं उनके गले में सांप डाल के आ गया था, और तुमको क्या लगता है वो बैठे होंगे अभी तक? अरे भाग गए होंगे। चेलना की आंखों में आंसू, स्वामी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर वे मुनिराज सच्चे जैन मुनि हैं तो वे ऐसे कायर नहीं होते हैं। क्षमा तो वीरों का आभूषण होता है, आप चल के देखो। चलो चल के देखते हैं अपन। गए, चल के देखा, क्या सीन दिखा होगा। यशोधर मुनिराज पीछे से एक एक चीटी हटा रहे होंगे। क्यों? ये चीटी आ गई, अरे कान में चीटी आ गई, अरे हटा, ऐसे कर रहे होंगे क्या? क्या कर रहे थे वे? हैं? हाँ हाँ। सांप डालने के पहले जैसे बैठे हुए थे ना, अभी भी 3 दिन बाद वैसे ही बैठे हुए हैं। ओहो, ये देखते से ही श्रेणिक के तो इधर से गंगा और इधर से जमुना, आंसू बहने लग गए। अरे भगवान, हमने क्या कर दिया। ठीक है, फिर पूरी कहानी है आगे की। वो सांप हटाया गया, मुनिराज भी अपने ध्यान से बाहर आए, आंखें खोली। अब ये सीन आप सब लोग इमेजिन कीजिएगा। यहां यशोधर मुनिराज विराजमान है, यशोधर मुनिराज के सामने महावीर अंकल जी श्रेणिक विलेन, चेलना हीरो।
इसने सांप डाला था, तो कौन है ये? विलेन। और ये चेलना ने सांप हटवाया, उपसर्ग हटाया, तो चेलना कौन है? हीरो है। प्रश्न, जब आंखें खुली और उनके सामने ये दो प्राणी हैं, तो यशोधर मुनिराज ने क्या किया? श्रेणिक को तो देखा ऐसे गुस्से से, क्यों बे, रुक तेरे को बताता हूं। और चेलना को तो दोनों हाथों से डबल आशीर्वाद दिया होगा, ऐसा किया होगा। क्या लगता है आपको अमित भैया, क्या लगता है क्या किया होगा? चलो अपन तो नहीं थे, पर आपको सोच के बताओ क्या किया होगा अभिषेक भैया? है? हाँ, कोई ने ऐसा बोला कि क्षमा कर दिया। पता है क्षमा कब किया जाता है? जब क्रोध आता है। क्रोध आए ही नहीं तो क्षमा काय को करे? राजा श्रेणिक उनके चरणों में पड़ा हुआ है, महाराज 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 क्षमा करना क्षमा करना। तो यशोधर मुनिराज बोलते हैं क्षमा करना? तुमने तो कुछ अपराध किया ही नहीं है। महाराज कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो महाराज, मैं बहुत घबराया हूं, मेरे को माफ कर देना। अरे भाई तेरा कुछ भी अपराध नहीं है। क्यों अपराध क्यों नहीं है? क्यों अपराध क्यों नहीं है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आगे, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। क्यों शुभम भैया, राजा श्रेणिक ने दुखी किया कि नहीं यशोधर मुनिराज को? अरे कहां अपन पड़े हुए हैं, किसी दूसरे में है हिम्मत जो मेरे को दुखी कर दे? मेरे अशुभ कर्मों के उदय के बिना है किसी में तीन लोक में ताकत जो आके मेरे को हैरान कर दे? और मेरा पुण्योदय हो तो है किसी में ताकत जो मेरा नुकसान कर सके? भाई मेरे कर्म के उदय तो मेरे साथ में है ना, अच्छे तो अच्छे सही, बुरे तो बुरे सही। सागर वाले अंकल जी, बात आ रही कि नहीं समझ में? कितनी सरल सी बात है, कितना सिंपल सा गणित है। इसमें कुछ कठिन बात बताई क्या मैंने अभी तक आपको? कितनी सरल बात है भाई। मैंने अगर पूर्व में बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल मुझे मिल रहा है। अब प्रश्न ये है कि वो बुरे कर्म किसी और ने ला करके मेरी आत्मा में चिपका दिए कि मैंने ही वो बुरे भाव करके कर्मों को बांधा था? अरे आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? उपवास तो परसों था, कल हो गया ना पाड़ना। बोलो। हम नहीं बांधे थे ना। तो अगर हमारे बांधे हुए हमको उदय में आ रहे हैं तो अभिषेक भैया इसमें दूसरे की कोई गलती है क्या? अब बताओ, जिसके अंदर में ये बात चलती हो उसको किसी पे गुस्सा आएगा? उसको किसी को क्षमा करना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी क्षमा में जी रहा है? जी रहा है, उसको किसी को क्षमा करने की जरूरत नहीं है। इंतजार नहीं था कि कमठ आके सॉरी बोलेगा या श्रेणिक महाराज आके सॉरी बोलेंगे तब जाके यशोधर मुनिराज माफ करेंगे। अरे भाई माफ तो उसको किया जाता है जिसके प्रति बैर हुआ है, गुस्सा आया है। हमें तो गुस्सा ही नहीं आया। चलो ये बात तो हुई। चेलना अगर ऐसा बोले, वैसे चेलना ने नहीं बोला था, थोड़ा हाइपोथेटिकल बनाते उसको अंकित भैया। चेलना अगर ऐसा बोले कि महाराज मुझे तो एक्स्ट्रा आशीर्वाद दे दो प्लीज, थोड़ा सा दोनों हाथ के साथ एक पिच्ची और दे दो, क्योंकि मैंने तो कितना स्पेशल काम किया। मैंने सांप, अगर मैं नहीं आती तो 3 दिन क्या 30 दिन तक भी सांप डला रह सकता था। कौन आ रहा है जंगल में देखने? तो मेरे को थोड़ा सा तो स्पेशल आशीर्वाद प्लीज प्लीज प्लीज। क्या बोलेंगे महाराज? क्या बोलेंगे महाराज? कि सुन सुन, मेरा कर्म का उदय था ना, वो टल गया तो तू निमित्त बनी है। क्या गजब दृष्टि है मुनिराज की। मतलब इधर श्रेणिक से द्वेष नहीं और यहाँ चेलना से राग नहीं। इस वीतराग परिणति का नाम है क्षमा धर्म। दिखावे का नाम क्षमा धर्म नहीं है, दिखावे का नाम मायाचारी है। मायाचारी कषाय होती है, कषाय के अभाव का नाम है क्षमा। अभी अपन लोगों को जरूरत है समझने की कि आज पूरा दिन कम से कम आज तो हम उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा बोलेंगे ना। आज हम दिखावे वाली बोलेंगे या असली वाली बोलेंगे? सोचना,
सुनील अंकल जी, दिखावे वाली बोलेंगे कि असली वाली बोलेंगे? अंकित भैया, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मेरे से आके उत्तम क्षमा बोलो और मैं बदले में उसको उत्तम क्षमा नहीं करूं? ठीक है, समाज का धर्म ऐसे ही चलता है, पर कम से कम अंदर में हम इस बात को फील तो करें। कम से कम क्या फील करें? क्या फील करें दादाजी? ये बात तो हम कम से कम फील करें कि हाँ यार, मेरे को क्षमा करनी चाहिए। हाँ यार, मेरे को क्षमा मांगनी चाहिए। सच्ची में ये प्रयोग करके देखिएगा। अभी क्या प्रयोग करना है कि जिस समय कोई हमसे क्षमा मांग रहा है, तत्काल हम ये सोचे कि इसने मेरे से गलती क्या करी जो मेरे से क्षमा मांग रहा है। एक प्रसंग सुनाता हूं आपको। अभी मैं डॉक्टर साहब का प्रवचन सुन रहा था, भारिल्ले जी का। तो वे बता रहे थे क्या बता रहे थे कि उन्होंने किसी को बोला, महावीर अंकल जी, कि तुमको पता है अशोक गहलोत ने मुझसे माफी मांगी है। अशोक गहलोत को जानते हो आप लोग? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे ना पहले। वो अशोक गहलोत ने मुझसे माफी मांगी है। अब उन लोग के थे भी संबंध आपस में। तो सामने वाला बोलता है, साहब कैसी बात करते हो, मुख्यमंत्री आपसे काहे के लिए माफी मांगेंगे? बोले नहीं नहीं, मांगिए मांगिए। तो वो उसको लगा कि भैया ये ऐसे तो नहीं बोल रहे। तो वो मुख्यमंत्री जी के पास चला गया और मुख्यमंत्री जी से पूछा कि साहब आपने भारिल जी से माफी मांगी थी क्या? कुछ हो गई क्या आप लोगों की बात? नहीं नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं, 20 साल से हमारे संबंध है, मीठे संबंध है। हमारी तो कुछ ऐसा भी नहीं कि कोई कहा सुनी हुई हो, मुझे तो कुछ याद नहीं, मैंने तो कोई माफी नहीं मांगी। अच्छा। तो वो व्यक्ति पहुंचा वापस इनके पास में कि डॉक्टर साहब वो तो मना कर रहे कि कुछ गलती हुई नहीं थी। बोले नहीं नहीं, उन्होंने मेरे से माफी मांगी है, कैसी बात कर रहे हो? मेरे पास लिखित में उनका माफीनामा रखा हुआ है। कह रहे लिखित में रखा है तो अब तो बात तो और मजबूत हो गई, बोलचाल वाली भाषा तो चली गई क्यों अभिषेक भैया? लिखी हुई माफी मेरे नाम से आपके पास में रखी हुई है। बोले, अच्छा, सच्ची में? दादाजी क्या बात कर रहे हो? हाँ। बोले देखो, ये क्षमा वाणी पे इनका ड्राफ्ट आया था मेरे पास में जिसमें नीचे लिखा था पूरी पूरी बात कि मैं अशोक गहलोत गत वर्ष में मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित, अनुमोदन से अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, मैंने अगर आपको पीड़ा पहुंचाई हो, मेरे किसी कृत्य से अगर आपको कष्ट हुआ हो, तो मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ करके शुद्ध हृदय से क्या करता हूं? माफी मांगता हूं। देखो मेरे पास में लिखित माफीनामा रखा है उनका, उन्होंने मेरे से सॉरी बोला था। तो वो व्यक्ति माफीनामा लेके पहुंचा उनके पास कि साहब ये देखो, आपकी आपके लिखी हुई बातें, नीचे आपका नाम लिखा है और आप बोल रहे हो आपने कोई गलती नहीं करी। अरे अच्छा, ये तो हमने 200 लोगों को भेजा था। तो ये तो हो गई गहलोत जी की बात, अपन आज कितनों को भेजेंगे? हाँ, ठीक है, वो लिस्ट में उनका भी नाम था, उनको भी चला गया होगा। बोलो, कितने लोगों को भेजोगे? आप लोग बहुत सुखी है, जितने पीछे दादी, पता नहीं आप लोग तो व्हाट्सएप नहीं चलाते हो ना। हाँ, आप लोग सच्ची में बहुत सुखी हो, आप है ना बहुत कचरे से बच गए। चिरायु भैया, आज सुबह से कितने व्हाट्सएप आ गए उत्तम क्षमा के आपके पास? आए होंगे ना, मेरे पास भी आए, कोई ऐसी बात नहीं। एक आध व्यक्ति को मैसेज तो डालना कि भैया तू बता तो तूने क्या गलती करी। तो पता चलेगा कि उसने ओनली फॉर्मेलिटी के लिए उत्तम क्षमा बोला था, क्योंकि उसको नीचे उसकी दुकान का ऐड करना था। उसको सॉरी थोड़ी बोलना है। वो तो गणेश चतुर्थी में भी नीचे लिख देगा, नवरात्रि पे भी लिख के मैसेज डालेगा, 10 लक्षण पे भी डालेगा, क्षमावाणी पे भी डालेगा, महावीर जयंती पे भी डालेगा और दिवाली पे भी डालेगा। जैन प्रतिष्ठान डॉट डॉट डॉट, अब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना। उसको सॉरी थोड़ी बोलनी है, उसको सॉरी फील ही नहीं हो रहा है तो वो क्या सॉरी बोलेगा? उसको तो सिर्फ अपनी दुकान का ऐड करना है। ऐसी क्षमावाणी से निहाल नहीं होंगे सिद्धार्थ भैया। झाकीबाजी का नाम क्षमावाणी नहीं है। उसके लिए अलग से मैसेज भेज दिया करो साल भर उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को। पर कम से कम
उत्तम क्षमा तो हम उससे बोले कि जिसके प्रति हमने रियल में कोई अपराध किया हो। और कोई हमसे उत्तम क्षमा बोले तो हम ये विचार करें कि क्या सच में इसने मेरे प्रति अपराध किया, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था जिससे मेरा दिल दुखा हो। अगर नहीं तो फिर ये क्यों सॉरी बोलता है। आ रही है क्या बात समझ में? है आप लोग इतने चुप चुप क्यों हो गए? बहुत विचार करने की बात है, ऐसी क्षमावाणी से निहाल नहीं होगा कोई भी। आजकल तो वो जमाने चले गए जब वो लेटर कार्ड्स घर में आते थे, अब वो व्हाट्सएप पे आते। बात वही है, पहले पोस्ट कार्ड से आते थे घर में, अब व्हाट्सएप पे आते हैं। सही बताइएगा, आप कितनों के व्हाट्सएप मैसेजेस आज खोल के पढ़ोगे? पढ़ोगे? और खोल भी लिया तो पूरा पढ़ोगे? क्या बड़े बड़े मैसेजेस लिख रहे लोग, फुर्सत किसको है पढ़ने की? और लिख कौन रहा है? कॉपी पेस्ट, नीचे का नाम एडिट सेंड। क्यों? बढ़िया हाथ जोड़ते हुए विद फैमिली फोटो, और ज्यादा से ज्यादा भले ही सामने दिख जाए तो अपन उसका चेहरा नहीं दिखे, और अपन व्हाट्सएप पे हाथ जोड़ रहे उसके। वाह! अरे क्या करेंगे इसी मायाचारी का, इसका नाम मायाचारी है, मायाचारी। मायाचारी का फल मालूम है क्या है? क्या है मायाचारी का फल? बोलो, तत्वार सूत्र पढ़ा कि नहीं 10 दिन? तिर्यंच गति। ऐसी सॉरी बोल के कुत्ता बिल्ली बनना है क्या? तो भैया आप क्या कहना चाहते हो? हम सॉरी नहीं बोले किसी से, माफी नहीं मांगे किसी से? क्यों? कि भाई क्षमावाणी को सफल बनाओ, सार्थक बनाओ। कोई दम नहीं है, सच्ची में कोई दम नहीं है, ये नेतागिरी में इतना रत्ती भर भी दम नहीं है। इतना सा भी दम नहीं है, इतना सा भी। पता नहीं चलेगा विजय अंकल जी, अभी पता नहीं चलेगा। आज क्षमावाणी मनाई और दिवाली भी मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो ये मुखौटे वाला जीवन थोड़ा सा हम दरकिनार करें और अपने हृदय को सच्ची में पवित्र बनाएं। कि मनुष्य भाव जो है ना, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। थोड़ी सी बात करूं मनुष्य भाव की दुर्लभता पे? करूं? सुननी है आप लोगों को? मनुष्य भाव की दुर्लभता। निगोद सुना है? निगोद क्या होता है? निगोद, काल अनादि निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। मारदव में पूजा करी थी। बस्यो अनादि निगोद से आया, दमड़ी रूकन भाग बिकाया, रुकन बिकाया भाग वशते, देव एक इंद्री भया। क्या होता है निगोद? सिद्धार्थ भैया क्या होता है निगोद? पता है निगोद क्या होता है? निगोद मतलब वो जहां एक शरीर में अनंत 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 अनंत, बोलते जाओ सब साथ में, बोलो बोलो, अनंत 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 अनंत। कब तक बोलना है? अगली क्षमावाणी तक भी बोलोगे तो गिनती पूरी नहीं हो रही है। इतने जीव सिर्फ एक शरीर में रह रहे हैं, उस दयनीय दशा का नाम है निगोद। आपको मालूम है निगोद मतलब क्या? निगोद माने वो दशा जहां अनंत अनंत जीव एक साथ करते। आलू होता है ना, आलू, अपन लोग क्यों आलू आदि जमीकंद नहीं खाते? उसमें निगोदिया जीव होते। आप सिर्फ एक पिन उस आलू में टच करो, इतने सारे निगोदिया जीव उस अकेली पिन में आएंगे। आज तक भूतकाल में जितने सिद्ध नहीं बने और भविष्य काल में भी जितने सिद्ध नहीं होंगे ना, उससे अनंत गुना जीव उस एक पिन आलू के अंदर है। वो है अपना काला इतिहास। अब सोचो वो निगोद से निकल करके एक इंद्री स्थावर, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संघी पंचेंद्री। अपन नरक में नहीं गए, तिर्यंच में नहीं गए, घोड़ा नहीं बने, मनुष्य हो गए अंकित भैया। और मनुष्य भी वो वाले नहीं हुए कि जो गर्भ में आके ही मर गया। कितने ही लोग तो मनुष्य भाव पाते हो 15 दिन में खत्म हो जाते, पता नहीं चलता गर्भ में कोई आया भी था, खत्म। ऐसी अवस्था में हम लोग कितने सारे हर्डल्स पार करके यहां आ गए हैं। सारी इंद्रियां अपनी अच्छी, सारे साधर्मी अपने को अच्छे, जिन मंदिर, शास्त्र, गुरु, जिनवाणी,
धर्म की रुचि, अरे क्या नहीं मिल गया अपने को। और उसके बाद अपन ये सब खत्म कर दे, काय में खत्म कर दे, उत्तम क्षमा साहब, उत्तम क्षमा। अरे किसको ठग रहे हो, किसको ठग रहे हो। अंतिम लाइन बोल के पूरी करता हूं मैं। क्यों समझे ठगता औरों को, आप बंध कर ठगता निज को। तो क्यों समझता है तूने दूसरों को ठगा, तूने पाप बांधा तो खुद ठगा गया, दूसरा तो उसके पुण्य पाप के उदय से होगा जो होगा उसका। इसलिए भाई अपने मन को स्वच्छ बनाए तो असली क्षमावाणी बनेगी। 2 मिनट की और अंतिम बात लेके पूरी करूंगा। मेरे को आप एक बात बताओ, क्षमावाणी पे किस किस से क्षमा मांगनी चाहिए। चलो बस हो गया, मेरी बात पूरी हो गई। बोलो जल्दी, पारस भैया। क्षमावाणी पे किस किस से क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ, साल भर में भाई किसी से कुछ हो गया हो तो कौन से, तो अभी अपन लोगों ने गिन लिया, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक। झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आधी, तो रोज ही अपन आलोचना पाठ में उनको सॉरी बोला ही तो था। सुनो, उन सब जीवों में एक अपन भी जीव है, ऐसा अपने को फील हुआ क्या कभी। कैसी बात कर रहे हो भैया, अपने साथ कैसी फॉर्मेलिटी, खुद से कोई माफी मांगता है क्या। माफी तो दूसरों से मांगी जाती है, माफ तो दूसरों को किया जाता है, खुद से कोई माफी मांगता है, खुद को कोई माफ करता है। सुनील अंकल जी, इस क्षमावाणी अपन खुद को माफ करें। अंकित भैया, इस क्षमावाणी अपन खुद से माफी मांगे। खुद से माफी मांगना क्या होता है भैया, खुद को माफ करना क्या होता है। हमने कोई गलती करी है क्या, कि हाँ इस तीन लोग के नाथ को विषयों का भिखारी बना के रख दिया, ये गलती करी है। चारों गतियों की ठोकरें खा रहे हैं ना, खुद को चारों गतियों में रुला रहे हैं, ये हमारा हमारे प्रति अपराध है। जिनेंद्र अंकल जी, ये हमारा हमारे प्रति अपराध है। हमारी काबिलियत तो क्या है कि हम सिद्ध भगवान के समान वहां जाके विराजे, और हम कहां भटक रहे हैं, ये 84 लाख यूनिट। तो हम अपने आप को कष्ट नहीं दे रहे, तो हमें अपने आप से सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। बोलो सिद्धार्थ भैया, आज बोलना मंदिर में जाके खुद को, सिद्धार्थ सॉरी। सच्ची बोल रहा हूं, ये मैं आपको कुछ कम समय कम है ना, तो कुछ एकदम क्रीम क्रीम पॉइंट बताना चाहता हूं जिस पर हमारा ध्यान थोड़ा सा तो चला जाए। क्षमा किससे मांगे, क्षमा किसको करे। ठीक है भाई, आप लोग विचार करेंगे पक्का। चलो अंतिम लाइन बोल के पूरी करते हैं। गुण ग्रहण का, बोलो एक ही लाइन है, गुण ग्रहण का भाव रहे कभी कभी, भाव रहे नित। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। विचार करिएगा।